एंड बोथ बॉडीज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाएगा, है ना। एंड ड्यूरिंग रबिंग एनर्जी रिलीजेस, सही बात है। कौन सी एनर्जी, उसका पर्टिकुलर नाम नहीं लेना क्या अपने को, समझ गए, एनर्जी रिलीज होगी, बस एनर्जी रिलीज होगा। एंड दिस एनर्जी हेल्प्स टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यही एनर्जी तो हेल्प करेगी यार, अरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, बोलो बोलो। तो एनर्जी जो रिलीज हुई वैसी से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक बॉडी में घुस जाएगा। तो एक पर्सनली एक बॉडी में एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन का, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं thus both body gets equal and opposite nature of charge, thus both body gets equal and opposite nature of charge। thus both body gets equal and opposite nature of charge, समझ में आ गया। ए क्लाउड अगर रब करेगा तो वहां भी चार्ज होता है कि नहीं, बोलो। क्लाउड का एक पोर्शन पोर्शन से क्लाउड रगड़ा खाता है, रबिंग होता है तो चार्ज होता है कि नहीं, फ्रिक्शन से वहां पर भी। और एक क्लाउड का टुकड़ा, वो चार्ज पोर्शन गिरता है, धरती माता उसको अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, खींचती है कि नहीं। तो बोलो वो जो क्लाउड का पोर्शन जब गिरती है, एक्सीलरेट होती है, तो देखते हो लाइट निकलती है, वो क्या है पता है, चार्ज ही तो एक्सीलरेट कर रहा है, तभी तो लाइट निकल रही है, समझ में आ गया। वो क्लाउड पहले क्या होता है, टकराता है, समझ में आ गया। फिर क्या होती है, टकराती है तो चार्ज डेवलप होता है, चार्जेज वहां पर क्या होता है, एक्सीलरेट करने लगता है। जहां चार्ज एक्सीलरेट करती है वहां पर तीन काम, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और एनर्जी रेडिएट होती है। एनर्जी जो रेडिएशन होती है ईएम वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, और लाइट एक एग्जांपल ईएम वेव का, समझ में आ गया। यानी लाइट भी रिलीज होती है, समझ में आ गया। ईएम वेव तो अलग अलग है ना, वेवलेंथ की होती है, एक्सरे भी तो सला ईएम वेव है, रेडियो वेव भी तो ईएम वेव है, इंफ्रारेड भी तो ईएम वेव है ना। तो देयर सो मेनी ईएम वेव, क्या सारी ईएम वेव दिखता है तेरे को? वो ईएम वेव जिसकी 4000 से 7000 एंगस्ट्रम होती है वेवलेंथ, वही हमको दिखती है और वही दिखलाती है किसी बॉडी पर जब गिरती है, समझ में आ गया। तो उसको हम बोलते हैं विजुअल लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट वो ईएम वेव का पोर्शन है जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रम है, तभी वो हमको दिखती है। हमारी आंख की कैपेसिटी है ना, उसके कम वाला नहीं दिखता, उसके बाद वाला भी नहीं दिखता है, समझ में आ गया। तो एनीवे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ईएम वेव में, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इसमें। फ्रिक्शन समझ में आ गया। एक पॉइंट लिख देना, दिस मेथड प्रीफर्स इंसुलेटिंग मटेरियल, दिस मेथड प्रीफर्स इंसुलेटिंग मटेरियल। फ्रिक्शन में समझ में आ गया बच्चों? बताओ, फ्रिक्शन मेथड में दोनों बॉडी पे चार्ज इक्वल है और अपोजिट नेचर का होता है कि अलग अलग? बोलो बोलो। फ्रिक्शन मेथड से चार्ज दोनों पे बराबर होता है कि अलग अलग? बराबर ही होगा ना, इसमें +2 कूलम, इसमें -2 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा। आया क्या? ओके। फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, किसी को खड़े खड़े समझा सकते हो कि नहीं? अरे दो बॉडी लीजिए, न्यूट्रल, दोनों को रब करिए, एनर्जी रिलीज होगा रबिंग से। फ्रिक्शन वहां बैठा हुआ ना, फ्रिक्शन एनर्जी पैदा करेगा। वो एनर्जी क्या करेगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरे बॉडी में डाल देगा। बस एक बॉडी में एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का जिसमें गई इलेक्ट्रॉन, और एक बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई। तो बोलो नंबर ऑफ डेफिसिट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सिड इलेक्ट्रॉन, दोनों में बराबर ही अमाउंट होगा ना, इसलिए वैल्यू क्या होगा, Q बराबर Ni, एक में प्लस Ni, एक में माइनस Ni। E का मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। E को इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, समझ गए? एनीवे अब हम आपको कंडक्शन बताएंगे और इंडक्शन। लेकिन कंडक्शन को समझने से पहले और इंडक्शन को समझने से पहले मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। यानी सेकंड वाला जो बच्चों मेथड है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले हम जरा आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बता दें, जो पूरे जीवन में काम आएगा, हर वक्त काम आनी है ये। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? सेकंड वाली मेथड को डील करने से पहले इसको ड्रॉप करते हैं और हम लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। बच्चों, कंडक्टर इंसुलेटर दो तरह का मटेरियल हमारे दिमाग में है अभी। हालांकि टोटल मटेरियल तो 3 तरह का होता है। सेमीकंडक्टर नाम की भी चीज होता है जो तुमको पढ़ाया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड पार्ट, है ना। मॉडर्न फिजिक्स के सेकंड पोर्शन में कौन सा नाम क्या बोला? सेमीकंडक्टर। लेकिन अभी फिलहाल हमें कंडक्टर इंसुलेटर की बात करेंगे। बच्चों, जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर जिसको अपन मेटल कहते हैं, ऑल मेटल आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यहां पर जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्शन कर सके। अब सवाल है कि कंडक्शन किस चीज का?
अगर हीट एनर्जी को कंडक्ट करता है तो भी कंडक्टर कहलाता है, बट दैट मटेरियल इज गुड कंडक्टर फॉर हीट ट्रांसफर। और अगर चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए बात करें तो वो गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नहीं समझे? कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्शन करे, वो मटेरियल के थ्रू पास कर सके। समझ गए? कंडक्टर का मतलब जो कंडक्ट करे। अब कंडक्ट करने की बात कर रहे हो तो क्या कंडक्ट करने की बात कर रहे हो? सवाल तो ये है। अगर मैं बात करूं हीट एनर्जी का कंडक्शन की तो वो गुड कंडक्टर फॉर हीट एनर्जी होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। अगर चार्ज की ट्रांसफर करने की बात करूंगा तो वो गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन हमें यहां पर जो कंडक्टर की बात हो रही है वो चार्ज की ट्रांसफर होने की बात हो रही है। कौन सी? चार्ज, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो कंडक्टर की बात करेंगे वो चार्ज की ट्रांसफर की बात करेंगे हम, ठीक है? एनीवे, कंडक्टर और एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है ये सुनो। आखिरकार दोनों मटेरियल है। मान लो एक मटेरियल है ये और एक मटेरियल ये है, दोनों मटेरियल है। हम सभी जानते हैं कि हर मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। कल हमने बात करा था, बताओ एक एटम में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। एक एटम में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन चार ऑर्बिटल मोशन करता रहता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बंद होता है। इतना ज्ञान है। तो बच्चों, नेट चार्ज एटम पर 0 होता है। अगर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एटम पे +1 चार्ज हो जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 2 प्लस हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, बाहर से घुस जाए आके, तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। आप समझ गए? यानी एटम से पर्सनली अगर इलेक्ट्रॉन जाए आए, वही बात है किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन, किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज। वही कहानी। तो ये बात तो तुम्हें पता है। एनीवे, ये कंडक्टर है। कंडक्टर बहुत सारे एटम से मिल इसके अंदर है। ये बॉडी भी सारे एटम से मिलकर बना हुआ। बहुत अच्छा। इसमें भी एटम होंगे। सुनना जरा ध्यान से। ये कंडक्टर जो मैंने लिया ये भी न्यूट्रल है। क्या है मतलब? इसमें 5 लाख इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी टोटल 5 लाख है। नेट चार्ज 0 है मेटल पे। ये न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टर है नेचर में, लेकिन ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इंसुलेटर, ये बॉडी जो लिया ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब इसमें अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 10 लाख होगा टोटल, है ना? हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे ओवरऑल इस मटेरियल में। होता क्या ये सुनो। जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर का जो एटम होता है ना बच्चों, उस एटम से साला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कंडक्टर जो मटेरियल होता है ना, मेटल जिसको बोलते हो, मेटल जो होता है ना, उसके एटम से पर्सनली इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहता है बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ। तो बताओ ये एटम क्या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा? पर्सनली एटम की बात कर रहा हूं। पर्सनली एटम की बात कर रहा हूं मैं। एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकला हुआ रहता है, इधर उधर भटकता रहेगा ये इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकता रहेगा। इससे भी निकला हुआ, ये भी पॉजिटिवली, ये भी पॉजिटिवली, ये भी पॉजिटिवली। तो बताओ मेटल जो होता है, मेटल का एटम को अगर पर्सनली हम बात करें तो एटम क्या न्यूट्रल रहता है या चार्ज रहता है? मेटल का जो एटम है, एटम की बात कर रहा हूं, क्या मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहता है या इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहता है? अरे निकला हुआ रहता है कि बराबर रहता है? तो बताओ पर्सनली एटम, बताओ एटम चार्ज हो गया या नहीं हुआ? चार्ज हो गया ना, एटम चार्ज हो गया। एटम की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस एटम में बात करो। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है तो नेट चार्ज 0 होता है एटम में, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकता रहेगा रैंडम मोशन में, इधर उधर। बताओ इस में नेट चार्ज तो 0 ही है ना बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकला है पर्सनली, इन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर उधर घूम रहा है, लेकिन इस बॉडी में ही तो इलेक्ट्रॉन है, बॉडी से बाहर तो नहीं गया ना। किसी बॉडी में नेट चार्ज कब पैदा होता है? जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या बॉडी में इलेक्ट्रॉन आके घुस जाए। बॉडी में, सिस्टम पूरी बॉडी को बोल रहे हैं ना। तो बोलो मेटल होता है, उसका एटम से तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर उधर घूमता है, लेकिन कहां घूमता है? अंदर ही तो रहता है, बाहर तो नहीं जाता है ना। तो बॉडी पे नेट चार्ज अभी भी क्या है? 0। ये मेटल की हालात है, समझ गए? मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है रैंडम मोशन इधर उधर करता रहता है। इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसी को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो मेटल के अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉन मिलता है बोलो? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बोलना है बोल। तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? फ्री। मोबाइल का मतलब तो समझते हो ना, जिससे तुम बात करते हो ना,
अरे नहीं यार, मोबाइल मतलब जो चलता है, समझ गए? मोबाइल इमोबाइल, पता है ना, तूने बायो में तो पढ़े होगे। मोबाइल मोबाइल और इमोबाइल, मोबाइल मतलब मूवेबल है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रहेगा, क्या बोलो, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकता रहता है। तो मेटल के अंदर जो एटम होता है पर्सनली वो चार्ज होता है, आयन बन जाता है, एटम आयन बन जाता है। आयन कुछ भी नहीं होता, एटम पर जब चार्ज आ जाता है नो आयन। समझ में आया? तो बोलो कैसी आयन, पॉजिटिव की नेगेटिव आयन? पॉजिटिव आयन। तो मेटल जो होता है उसका वो जो उसका एटम है आयन बना हुआ रहता है, लेकिन इस बॉडी में नेट चार्ज अभी भी क्या बोलो, 0। बताओ इंसुलेटर के अंदर क्या होता है पता है? इंसुलेटर के अंदर जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन ही करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। यानी एटम का ये मान लो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों चक्कर ही लगाता रहता है। एटम की बात कर रहा हूं, ये एटम की हालात बता रहा हूं, इंसुलेटर का पर्सनली एक एटम की बात बता रहा हूं। तो इसका एटम क्या न्यूट्रल होगा या चार्ज होगा? बोलो, इंसुलेटर का एटम न्यूट्रल की चार्ज? न्यूट्रल। और पूरी बॉडी भी क्या, न्यूट्रल। नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? क्या इसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन करेगा? इंसुलेटर का क्या इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकेगा? नहीं। ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करेगा। कहोगे तुम बॉन्ड कहां हुआ सर, ये तो घूम तो रहा ही है ना। अरे बॉन्डेड है। अगर तेरे को एक रस्सी से बांध दिया जाए खूंटे में, बोले भाग जा, क्या कर लेगा तू? ज्यादा से ज्यादा गोल गोल चक्कर लगाएगा और क्या करेगा, यानी चक्कर पे चक्कर लगाता रहेगा, इधर उधर अपनी मर्जी से तो नहीं भाग पाएगा। यू आर बॉन्डेड टू दैट हिंज, है ना, यानी आप बॉन्डेड हो गए। यानी इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस बांधे हुए है। समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा के बांधे हुए, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं भटक सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी डिसिप्लिन में क्या करेगा, ऑर्बिटल मोशन लगाता रहेगा, चक्कर पे चक्कर लगाता रहेगा। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं, ये इमोबाइल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ गया? इंसुलेटर का पर्सनली एटम भी न्यूट्रल और बॉडी तो न्यूट्रल है ही अभी। समझ में आ गया? लेकिन मेटल जो होता है, मेटल का पर्सनली एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली नहीं मिलेगा, क्योंकि सब एटम से चला इलेक्ट्रॉन दो दो तीन तीन ऐसे निकल निकल के इधर उधर भटक रहा है। ओवरऑल जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन इस बॉडी में भी है, तो नेट चार्ज 0 है। तो मेटल और इंसुलेटर में क्या फर्क है, समझ में आया? मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर भटकता रहता है, उसकी जो आयन होता है, वो जो एटम होता है ना, वो आयन बना हुआ रहता है पॉजिटिवली चार्ज से। लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्ड होते हैं। तो यानी इंसुलेटर उसको बोला गया बच्चों, वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया? और वो मटेरियल जिसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। समझ में आ गया? आगे बताऊंगा इसमें कैसे कंडक्शन होता है। अभी आप जान लो, अगर तूने एक रोड पे पड़ा हुआ स्टील का बॉल था, स्टील का बॉल उठा लिया, उसके क्या हो रहा है, वो स्टील का बॉल न्यूट्रल है, लेकिन उसका हर एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन ओवरऑल मेटेलिक बॉल क्या है, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन जितना उतना ही प्रोटॉन है ना मेटेलिक बॉल में। तूने नाम सुना होगा मेटेलिक बॉन्ड, नाम सुना है? मेटेलिक बॉन्ड केमिस्ट्री में। ये बॉन्ड क्या होती है, फोर्स होती है। बॉन्ड क्या होती है, फोर्स। इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। बॉन्ड इज नथिंग, इट इज ओनली काइंड ऑफ फोर्स, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन इतनी आजाद नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नालायक है, इधर उधर घूम रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन डिसिप्लिन्ड है, लायक इलेक्ट्रॉन, वो घूम रहा है ऑर्बिटल मोशन। तो बोलो इंसुलेटर में कौन से इलेक्ट्रॉन है, लायक, और इसमें कौन सी, नालायक। तो नालायक इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर उधर भटकता रहेगा। कहते ना अभी तो सर हम डिसिप्लिन्ड है, अभी कॉलेज में जाएंगे तो हम इनडिसिप्लिन नालायक बन जाएंगे। हम रहेंगे कहीं पर, बताएंगे मोबाइल से कहीं और, मम्मी को पापा को, कहा बेटा अभी तो कॉलेज में हूं, ठीक है, तुम कहीं और रहोगे। यानी ये नालायकी जो होगी ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और यहां पर डिसिप्लिन होता है। लेकिन इतना भी नालायक नहीं है ये कि इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाए। इतनी औकात इसकी नहीं है कि मेटल को खुद ही छोड़ के निकल जाए। तो सलाई खुद ही मेटल क्या जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होने लग जाएगा। मेटल पड़ा पड़ा रहेगा, मेटल और खुद ही बाहर निकल रहा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन खुद ही मेटल पे नेट चार्ज पॉजिटिव बनने लग जाएगा कि नहीं? तो ब्रह्मांड में तो कयामत आने लग जाएगी, फिर तब तो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चार्ज बनने लग जाएगी, सभी मेटल कयामत आ जाएगी, पूरी इलेक्ट्रिसिटी एटमॉस्फेयर में भी आ सकती है। समझ में आ गया? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर भटक रहा है, समझ में आ गया? और ये इलेक्ट्रॉन पर इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, बोलो? पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसका भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, बोलो? सभी का न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाए हुए कि नहीं? इसलिए उसको कहते हैं, इस टाइप का बॉन्ड, ये जो फोर्स लग रहा है ना, उसको मेटेलिक बॉन्ड नाम दे देते हैं। सही बोल रहा हूं या नहीं? कुछ ऐसा ही होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, बोलो? नहीं पढ़ा है?
पढ़े हैं ना? अरे इलेक्ट्रॉन नलायकों, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स सभी न्यूक्लियस का लगता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होता है। समझ गए? इस टाइप की बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। समझ गए? ये मेटल में ही होता है। क्लियर? मेटल में ही होगा ना कि और कहीं होगा? अच्छा चलो बाद में बात करो, मुझे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, इतना समझ गया? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं, उसमें बॉन्ड होते हैं। लिख दे, डायग्राम बना दे फटाफट। इसमें लिख देना द मटेरियल विच कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या लिखेंगे? द मटेरियल विच कंटेन्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑर्बिटल मोशन करने वाली इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन इतनी भी नालायकी नहीं है ये कि खुद ही छोड़ के बाहर निकल जाए, इतना नालायक नहीं है ना? मटेरियल के अंदर ही रहेगा ना, मतलब पूरी मटेरियल एक इंडिया है, उसको बाहर छोड़ के नहीं भाग जाएगा विदेश। समझ गए? रहेगा वहीं पर। फ्रिक्शन समझ में आ गया हमें? फ्रिक्शन क्या होता है कि एक मेथड होता है बॉडी को चार्ज करने का, जिसमें हम दो बॉडी को लाते हैं, न्यूट्रल बॉडी, और रब करते हैं ना। रबिंग से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में डाल देता है। तो एक बॉडी में एक्सेस होता है, दूसरी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन का। इस तरीके से दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर। बच्चों, कंडक्टर क्या होता है? तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। समझ में आ गया? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, द मटेरियल विच कंटेन्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल मोशन करती रहती है, एटम के चक्कर लगाते रहती है ऑर्बिट में, है ना? और जो चक्कर लगाना छोड़ के इधर उधर भटकने लग जाए, वो क्या हो जाएगा? हाँ, नलायक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर। क्लियर हो गया? बोलो। तो बोलो बच्चों, अगर ये मेटल है, यहां देख, ये मेटल है, तो इसके हालात क्या होंगे? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा ऑर्बिट में, ये उधर भटक रहे होंगे। बोलो बोलो, इधर उधर भटक रहे होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन को मैं दिखाऊं, इधर यूं 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 यूं, ऐसे ही भटक रहा होगा। बोलो। और जो एटम्स होंगे, अगर हम दिखाएं तो पॉजिटिवली चार्ज दिखाऊं कि न्यूट्रल दिखाऊं एटम? कारण ये जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एटम से ही तो निकला है यार। ओके, तो ये भी एटम पॉजिटिवली चार्ज होगी ना, सभी आयन बनी हुई होगी ना। ये एटम से ही तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर उधर वंडर कर रहे हैं। और अगर इंसुलेटर होता तो उसमें ऑर्बिटल मोशन होता। ठीक बात है। नाउ अब हम बात करेंगे आपसे फ्रिक्शन के बाद हम बात करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? सुन लीजिए, कंडक्शन मेथड। सेकेंड, कंडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एक कॉमन वर्ड है। पोटेंशियल एक कॉमन वर्ड है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होता है। पोटेंशियल एक कॉमन वर्ड है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। पोटेंशियल का मतलब स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं। मान लो मेरे हाथ में मस्टर्ड ग्रेन है, मस्टर्ड ग्रेन एक मुट्ठी ऐसे, ठीक। कोई उधर से आया, मेरे हाथ में देखा, बोलो वो कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन बहुत खतरनाक है। समझ में आया? अगर मैं यही मस्टर्ड ग्रेन को फेंक दूं पूरे हॉल में, कोई उधर से आएगा तो नजर भी नहीं पड़ेगा, बोलेगा अच्छा बहुत कम है, इसमें कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम। यानी मस्टर्ड ग्रेन एक साथ रहेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मस्टर्ड ग्रेन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर वही दूर दूर फैल गया तो क्या बोलेगा? कम हो गया। अगर बच्चों इतने बच्चे हैं, अगर इस हॉल में, अगर दूसरे हॉल इतनी बड़ी, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा हॉल में अगर लेके चला जाऊं तो इधर उधर फैल जाएंगे हम सब, तो क्या बोलेगा? स्ट्रेंथ बहुत कम है, बोलेंगे ना स्ट्रेंथ कम है। और अगर एक उसी का 1/10 यानी जगह में अगर हटा दें सभी बच्चे को, तो बोले देखेगा कोई बाहर से, बोलेगा अरे यार क्या स्ट्रेंथ है। सही बात है कि नहीं? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतना ही है अभी भी दोनों ही केस में, लेकिन एक में दूर दूर फैल गया और एक में पास पास आ गया, तो स्ट्रेंथ का चक्कर है कि नहीं? बोलो। तो उसी तरीके से बच्चों, अगर चार्ज, मान लो तेरे को समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा रहा हूं, अगर 5 कूलम का चार्ज है और एक छोटी सी बॉल पर 5 कूलम दे दिया और एक इतना बड़ा बॉल पे 5 कूलम चार्ज दिया, चार्ज दोनों में सेम दिया ना, लेकिन चार्ज पास पास किस में होंगे? छोटी वाली बॉल में या बड़ी वाली बॉल में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा माना जाएगा छोटी बॉल का। समझ में आ गया? यानी कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर किसका होगा? छोटी वाली बॉल का।
अगर मान लो बॉडी पे मैंने 5 कूलम चार्ज दे दिया और 5 कूलम चार्ज मैंने पूरे बोर्ड के सरफेस पे फैला दिया, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर कहां पर होगा?